वेलकम टू माय चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त मील आज एक था एक और वीडियो लेकर आया। आज हम मूवी से रिलेटेड 3 टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे। पहला सोनी की R-रेटेड एनिमेटेड मूवीज, दूसरा एक्समैन और डेडपुल इन MCU और तीसरा डिज्नी प्लस में हमें कब MCU के शो देखने मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि रिसेंटली सोनी पिक्चर्स की चीफ ने ये अनाउंस किया कि वो एनिमेटेड कैटेगरी में R-रेटेड और PG-13 की मूवीज़ लाना चाहती हैं। इसके ऊपर आपको कुछ बाहर के मुल्क के चैनल्स के ऊपर वीडियो देखने मिल जाएगी, पर वो भी ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने मिलेंगी। और इंडियन और पाकिस्तानियों ने हद ही कर दी। इतना कमाल का एक्साइटिंग टॉपिक है अडल्ट्स के लिए और इसके ऊपर कोई वीडियो ही नहीं बनाई। जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो कि दूसरों की नज़रों में ना आए पर एक्साइटिंग टॉपिक हो उनके ऊपर वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे फ्यूचर में एनिमेटेड का जॉनरा चेंज होने वाला है। एक ज़माना होता था कि कोई भी पेरेंट अगर कोई मूवी लेने जाता था तो वो एनिमेटेड को रखता था, क्योंकि एनिमेटेड को एक टाइटल मिल गया था कि वो बच्चों के लिए ही बनाई जाती हैं। और आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म होगी और एनिमेटेड मूवीज़ में भी हमें मैच्योर थीम देखने मिला। खासकर एनिमे फैंस को पता होगा कि उनकी मूवी सीरीज़ कितनी वॉयलेंस और मैच्योर कंटेंट पे बेस होती हैं, वो भी एक एनिमेटेड मूवीज़ ही होती है। और 2016 में तो हद ही होगी जब हमारे सामने सॉसेज पार्टी आई, जो कि बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं थी, पूरी R-रेटेड अडल्ट मूवी थी। ये भी सोनी पिक्चर्स की तरफ से निकल गई थी और इससे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था। मुझे याद है जब मैंने ये मूवी देखी थी तो भाई बाहर से मैं ये मूवी लाया था और हम तीनों भाई बैठ के इकट्ठे देख रहे थे और काफ़ी वियर्ड अजीबोगरीब ये मूवी लग रही थी और बहुत ही बकवास लग रही थी। पर अब जाके पता चला है जब सही मूवी की कैटेगरीज में घुसा हूँ कि वो थी ही नहीं हमारे लिए वो मूवी, बस भाई लाया और हमने बैठ के देख ली, क्योंकि हम उस वक्त ये माइंड सेट करके बैठे थे कि हर एक एनिमेटेड मूवी बच्चों के लिए होती है, फैमिली फ्रेंडली होती है। तो अब ये जॉनरा पूरी तरह तब्दील होने वाला है। सोनी पिक्चर्स ने रिसेंटली 3 एनिमेटेड मूवीज़ और 4 एनिमेटेड सीरीज़ जो कि PG-13 और R-रेटेड की कैटेगरी की होने वाली है अनाउंस कर दी है। तो इसकी सिनॉप्सिस जो निकल गए हैं और जो डिटेल हमें इस वक्त मिली है वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये काफ़ी एक्साइटिंग टॉपिक है, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। एनिमेटेड R-रेटेड मूवी का टाइटल है फिक्स्ड और ये एक डॉग की कहानी है जो कि अपने अगले घर वाली डॉग से प्यार करने लग जाता है। उसे सारे अपने सपने इसी रात को ही पूरे करने होंगे, क्योंकि सुबह उसके साथ काफ़ी बुरा होने वाला है। एक्चुअली उसकी बॉल्स कट ऑफ होने वाली है। हाँ, मैं भी इसके सिनॉप्सिस पढ़ के काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। इसकी रिलीज डेट है दिसंबर 2021 जो फिलहाल कंफर्म है। इसे डायरेक्ट करेंगे हमारे होटल ट्रांसिल्वेनिया और समुराई जैक मूवी के डायरेक्टर, और अगली मूवी ब्लैक नाइट को भी वही डायरेक्ट करेंगे जिसकी रिलीज डेट है जून 2022। सिनॉप्सिस ये निकल के आए हैं कि ये एक एक्शन एडवेंचर एपिक मूवी होने वाली है। तो एक नाइट मतलब रक्षक की कहानी में कैसे यही इसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि काफ़ी स्किल्ड मतलब माहिर और यकीनमंद है, पर जब वो अपने राजा को बचाने में नाकाम हो जाता है तो वो खुद को नाइट से ब्लैक नाइट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि वो अपनी किंगडम की रक्षा कर सकें। सीरीज़ के सिनॉप्सिस पढ़ के ये फीलिंग आती है कि काफ़ी एक्शन, खून खराबे वाली, जुल्म मतलब वॉयलेंस वगैरह वाली मूवी होने वाली है। अगली यहाँ पे मूवी आती है बबल्स और इसे डायरेक्ट करेंगे हमारे सेथ रोगन जिन्होंने सॉसेज पार्टी डायरेक्ट की है। और इसके सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये ऑनवर्ड का एक अडल्ट R-रेटेड वर्जन होगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फेरी टेल्स क्रीचर भी दिखाए जाएंगे, जैसे कि फेरीज, मरमेड्स, एल्व्स, गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर क्रीचर्स वगैरह। अब सीरीज़ पे आ जाते हैं। तो इसमें पहली सीरीज़ आती है बॉन्डॉग। इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली, बस इसका टाइटल और रिलीज डेट है जो कि इसी साल की है। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में जो आगे अपडेट्स निकल के आएंगी सिनॉप्सिस या डायरेक्टर्स के बारे में तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। पर इसमें दूसरी जो आती है वो है एजेंट किंग। इसकी रिलीज डेट है फरवरी 2021 की। इसके सिनॉप्सिस ये निकल के आए हैं, बस सिनॉप्सिस ये निकल के आए हैं कि एक एजेंट स्पाई जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम करता है जासूस की तरह, पर उसी के साथ साथ वो अपनी एक और जॉब संभालता है जो कि है रॉक एंड रोल का राजा। ये एक अडल्ट एनिमेटेड R-रेटेड एक्शन कॉमेडी सीरीज़ होने वाली है। अगली सीरीज़ की तरफ आते हैं, सुपर बागो। इसकी रिलीज डेट है अप्रैल 2021 की। डिटेल्स ये निकल के ये क्ले मोशन, लाइव एक्शन और एनिमेटेड को मिक्स करके ये सीरीज़ बनाई जाएगी। अगली और लास्ट जो एनिमेटेड सीरीज़ आती है इस लिस्ट में उसका नाम है हंग्री घोस्ट, जिसकी रिलीज डेट है अक्टूबर 2021 की। और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके सिनॉप्सिस ही बहुत कमाल के निकल के आए हैं, क्योंकि ये सीरीज़ बेस्ड होने वाली है डार्क हॉर्स की ग्राफिकल नॉवल हंग्री घोस्ट से। ये सिनॉप्सिस पढ़ के लगता है कि ये काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन है नेटफ्लिक्स की लव डेथ एंड रोबोट सीरीज़ से, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर अब तक आपने नहीं देखी तो मेरा रिव्यू मेरे चैनल में अवेलेबल है, वो जाके देख लीजिए। तो उस सीरीज़ की खास बात यह थी कि उस सीरीज़ में कोई भी एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, कम्प्लीटली डिफरेंट था। और उसी के साथ साथ उनका एनिमेशन स्टाइल भी, एक एपिसोड में आपको 2D दिख रहा होगा, तीसरे में 3D, दूसरे में आपको लाइव एक्शन दिखाया जा रहा होगा, किसी कॉमिक एक्यूरेट एनिमेशन
एनिमेशन स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं। वेल यही थी सारी डिटेल। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको आर रेटेड या इस तरह की रेटिंग की कुछ भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अडल्ट की तो मौजा होगी क्योंकि उन्हें एनिमेटेड की कैटेगरी में भी आर रेटेड कंटेंट देखने मिलेगा, पर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है फैमिलीज़ को, जैसे कि सॉसेज पार्टी की दफ़ा काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम होगी पेरेंट्स और फैमिलीज़ को, क्योंकि उन्होंने एनिमेटेड देख के बच्चों को ही दिखानी है, और जब बच्चों को ये चीज़ें दिखाई जाएंगी तो बच्चे कहेंगे मामा पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे काम ख़राब हो सकता है। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं कि कब हमें MCU की टीवी सीरीज़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो आजकल की सिचुएशन है तो प्रोडक्शन काम भी स्टॉप हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल लगता है कि हमें ये सीरीज़ इस साल देखने मिलेंगी। पर यहाँ पे एक थ्योरी निकल के आई है जिसे फ़ैन एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको पता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडाविजन और लोकी के टीज़र देखने मिल चुके हैं हमें। इनके ऑलमोस्ट 80% प्रोडक्शन काम हो चुका है, VFX एडिटिंग का काम भी घर बैठे उन्होंने कर लिया हुआ है, और रूमर्स के अकॉर्डिंग जो इनके एपिसोड की तादाद निकल के आई है वो 8-9 करके निकल के आई है। तो अगर हमें हाफ एपिसोड मतलब 3 या 4 एपिसोड इस साल देखने मिल जाएँ तो वो काफ़ी अच्छा होगा, और बाकी जो अगले साल वो प्रोडक्शन काम कंप्लीट करके बाकी एपिसोड अगले साल दे देंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ये अच्छा नहीं है कि हमें कुछ भी ना देखने मिले, ये अच्छा है कि हमें हाफ चीज़ें देखने मिल जाए, हम इसे सीज़न की तरह ले लेंगे कि अगला सीज़न अगले साल देखने मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मोस्टली MCU और मार्वल फैंस इस चीज़ पे एग्री करेंगे, और मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ अगर ऐसा कुछ हो जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और ये है कि डेडपूल MCU में कैसे आएगा, और ये एक टेक्निकली रूमर्स हैं और जो कि बहुत ही कमाल का आइडिया हमें देते हैं। वेल मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको पता होगा, क्योंकि आप सच्चे मार्वल फैंस हो, सिर्फ आप मार्वल को ही फॉलो करते हैं। मैं काफ़ी सारी मूवीज़ देखता हूँ, उनके लिए एक्साइटेड होता हूँ, पर आप इधर डेडपूल के बारे में जानने आए हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा कि कितने ज़्यादा रूमर्स निकल के आए थे कि कैसे एक्समैन कैरेक्टर हमें कौन कौन सी मार्वल मूवीज़ में देखने मिलेंगे। उसमें रूमर्स में इंक्लूड होते थे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़, वांडाविजन की सीरीज़, डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल, ब्लैक पैंथर का सीक्वल, नेमोर, और जो आर्टमैन मूवी के डायरेक्टर ने आइडियाज़ दिए थे MCU को कि कैसे फैंटास्टिक फोर एक्समैन की कैरेक्टर्स को MCU में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है आर्टमैन 3 मूवी के ज़रिए, वो भी। और जो रिसेंट के रूमर्स निकल के आए हैं कि हमें कैनेडियन एवेंजर्स मतलब कि अल्फ़ा फ्लाइट देखने मिलेंगे, और इसी के साथ साथ उनका कनेक्शन कॉमिक्स में आपको पता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एक्समैन की कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि वुल्वरिन वर्सेस हल्क। आपको पता होगा मार्क रेफेलो इससे पहले ही टीज़ कर चुके हैं कि वो चाहते हैं वुल्वरिन वर्सेस हल्क हो। तो जो फ़िलहाल की सिचुएशन है वो ये कहती है जितने भी फॉक्स में एक्समैन के कैरेक्टर हमने देखे हैं वो रीबूट और रीकास्ट होने वाले हैं इस MCU की यूनिवर्स में। बस रियान रेनॉल्ड हमें डेडपूल का रोल प्ले करते हुए ही दिखेंगे। पर यहाँ पे एक और डेडपूल 3 के प्लॉट की थ्योरी निकल के आई है, तो ये एक रूमर्स हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी के डेडपूल 3 में डेडपूल 4th वॉल को ब्रेक करेगा, जो कि हमेशा करता है, और फैन से बात करेगा कि मुझे ये फॉक्स का एक्समैन का यूनिवर्स नहीं पसंद, काफ़ी कन्फ्यूजिंग इसकी टाइम लाइन और कैरेक्टर्स को रीबूट वगैरह करते रहते हैं, तो मैं इस यूनिवर्स को ख़त्म कर रहा हूँ। और आपको पता है जैसे कि ग्रीन लैंटर्न और गूंगे डेडपूल का रोल उसने डेडपूल 2 में खुद ही ख़त्म कर दिया था, ऐसे ही मेरे ख्याल से ये फॉक्स के पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर लेगा। और ऑफ कोर्स डेडपूल 2 में डेडपूल के पास टाइम ट्रैवलिंग मशीन है, तो वो डायमेंशन ट्रैवल करके MCU में आ जाएगा। उसी के साथ साथ केबल, डेमिनो और उसके साथ साथ जो भी डेडपूल के कैरेक्टर हैं उनको भी साथ ले आएगा इस MCU की यूनिवर्स में, जिसकी वजह से वो फॉक्स का यूनिवर्स पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, हमारा डेडपूल MCU में आ जाएगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा और फनीस्ट तरीका है इस थर्ड पार्ट का प्लॉट लगाने का। तो हमें डेडपूल अगर थर्ड पार्ट में यही सारे काम करते हुए नज़र आने लगा है, लोगों को मारना, एक्समैन के फॉक्स की यूनिवर्स को ख़त्म करना, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वेल ये एक सिर्फ आइडिया और उससे ही बड़ा ये सिर्फ एक रूमर्स हैं, तो कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, पर सुनने में काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। और यही थी सारी अपडेट्स। तो मैंने ये अपडेट्स IMNU के एपिसोड में इसलिए नहीं दी क्योंकि ये काफ़ी लंबी अपडेट्स थी, तो मैं चाहता था सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो कैसी लगी आपको अपडेट्स कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता आपको कहीं और देखने को मिलने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं और भी मार्वल, DC और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।